नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। लोजपा के मुखिया और सांसद चिराग पासवान ने कहा कृषि बिल के ऊपर कि लोकतंत्र में सभी को अपनी जायज मांगों को रखने का अधिकार है। अभी कुछ देर पहले पटना पहुंचे चिराग पासवान ने संवाददाताओं को कहा लोकतंत्र में सभी को अपनी मांगे रखने का अधिकार है, लेकिन जो यह बयान आ रहा है कि सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है, तो ऐसी बात नहीं है। सरकार अगर बात नहीं सुनती तो इतनी देर से बातें नहीं होती। दूसरी बात, उन्होंने रुपेश हत्याकांड पर कहा यह बात है जो किसी को हजम नहीं हो रही है। रुपेश हत्याकांड पर भी उन्होंने बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं एयरपोर्ट पर ही संवाददाताओं को चिराग पासवान, आपको सुनवाते हैं। बोल रहा हूँ कि बेकाबू हो रही हैं, एक के बाद एक। आप मेरा ट्विटर हैंडल आप देखिए, रोज़ सिर्फ यही चल रही हैं हत्याएं, एक के बाद एक। कब जाकर हमारे मुख्यमंत्री इन तमाम बातों का संज्ञान लेंगे और गंभीरता दिखाएंगे ताकि प्रदेश में अपराध रुके। आप हत्या पर रोज़गार देने की बात करते हैं। ये उस वक्त भी मुझे इस बात का एतराज़ था कि भैया आप जब बोलेंगे कि हत्या पर रोज़गार मिलेगा तो कहीं ना कहीं ऐसे आपराधिक तत्वों को बढ़ावा देने की आप बात करते हैं। आपकी प्राथमिकता हत्या को रोकनी होनी चाहिए, ना कि ऐसे समाज की कल्पना करना जहाँ पर कोई आकर किसी की हत्या कर जाए और तब जाकर आप उसके परिवार के सदस्यों को आप नौकरी दें। बहरहाल हाल फिलहाल के दिनों में जितने दलित परिवार में भी हत्याएं हुई हैं उनमें भी अभी तक नौकरी नहीं मिली है। बीते दिनों में मुजफ्फरपुर गया था, अभी कल मैं नालंदा जाऊँगा जहाँ पे 2 युवकों का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई। तो दीजिए नौकरी, ये कानून आप ही ने बनाया था चुनाव से पहले। अगर ये जुमला नहीं है तो सरकार से मैं आग्रह करूंगा, मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि हत्याएं अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं तो कम से कम उनके परिवार को अब आप नौकरी तो दीजिए। और मैं तो आपके माध्यम से सारे बिहारियों से मैं आग्रह करूंगा कि हर कोई कम से कम अपना जीवन बीमा ज़रूर करा ले। देखिए, मैंने ट्वीट भी किया इस बात को और मैंने मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी इस संदर्भ में CBI जाँच की मांग करते हुए मैंने भी पत्र लिखा है, क्योंकि उनके परिवार के सदस्यों से मेरी बातचीत हुई और उन्होंने इस बात की आशंका जाहिर की है कि सरकार किसी बड़े व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है और यही कारण है कि पूरे विषय को डिरेल करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, अगर आप कॉमन सेंस भी यूज़ करें, मेरे जैसे व्यक्ति को भी ये बात हजम नहीं हो रही कि रोड रेज का एक मामला हो सकता है इतनी मर्मम, इतनी निर्दयी तरीके से हत्या करने के लिए। सिर्फ एक महज रोड रेज के लिए कोई व्यक्ति को दिनों बाद याद आता है कि इस व्यक्ति के साथ मेरा रोड रेज का इशू हुआ था और जाता है और वहाँ पे जाके गोली मार देता है। और जिस तरीके से पुलिस द्वारा जो संभावित दोषी हैं या जिनके ऊपर आरोप लगे हैं ऋतुराज, उनको जिस तरीके से आप सबके सामने प्रस्तुत किया गया, अभी तक तो खैर मैंने नहीं देखा है कि मीडिया ट्रायल इतने ओपनली हो कि पत्रकारों के सामने वो अपराधी खड़ा और कहा जा रहा है कि भैया आप इनसे सवाल भी पूछ लीजिए। तो जिस तरीके से पूरा घटना चक्र ये तैयार हुआ है, कहीं ना कहीं संदेह मुझे भी है और इसीलिए मैंने आग्रह किया था। मुझे याद है जब सुशांत सिंह राजपूत जी का विषय था तो उस वक्त मेरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात हुई थी और उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट तौर से कहा था कि जब तक परिवार का कोई सदस्य नहीं बोलेगा हम नहीं करेंगे। और अंतोगत्वा जब उनके पिताजी ने फिर मांग की तो उसके बाद इन्होंने CBI जाँच की सिफारिश की। तो यहाँ तो निरंतर उनके परिवार के लोग कह ही रहे हैं कि आप CBI जांच की आप वो कीजिए, क्योंकि परिवार को नहीं विश्वास है और ज़रूरी है कि परिवार को इस बात का एहसास हो, विश्वास हो कि उनको न्याय मिला है। तो अगर वो चाहते हैं कि CBI जांच हो तो उसकी सिफारिश की जानी चाहिए। आप पूरा कीजिए ना, आप आ गए ना सरकार में वापस, आप कीजिए 7 निश्चय। आप देखिए कि सुनिश्चित तौर से धरातल पर उतरे। आप देखिए कि शराबबंदी विफल ना हो, पूरी तरीके से लागू। आप उन सारी चीज़ों में ध्यान देना। क्यों चिराग पासवान क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, क्यों मुख्यमंत्री और उनकी पूरी पार्टी इस बात को लेकर चिंतित है। बहरहाल जहाँ तक NDA बैठक की बात है, मेरे पास निमंत्रण आया था। प्रहलाद जोशी जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर थे, निमंत्रण आया था और ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 1-2 बार ऐसा हुआ है कि किसी कारणों से मैं कुछ बैठकों में नहीं जा पाया हूँ। और उस दिन ईमानदारी से क्योंकि 1-2 दिन पहले से ही थोड़ी सी हरारत थी और मैं सेल्फ आइसोलेशन में चल रहा था और मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्योंकि उसको सेट करना और सारी चीज़ें आइसोलेशन में अकेले नहीं संभव था और कमज़ोरी थी, तो इसीलिए मैं उस दिन सुबह ऑल पार्टी मीटिंग भी थी, उसमें भी मैं नहीं गया था।
तो जनता दल यूनाइटेड के नेता इस बात की चिंता करें कि प्रदेश कैसे चले, चिराग पासवान क्या कर रहे हैं। सवाल ये जिससे कि आप और नेता प्रतिपक्ष अटैक कर रहे हैं, सत्ता पक्ष का कहना है कि दोनों का अप्रत्यक्ष रूप से गठबंधन हो चुका है। कहीं ना कहीं आप और नेता प्रतिपक्ष जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं, सत्ता पक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से आरजेडी और एलजेपी का गठबंधन हो चुका है, वो बता नहीं रहे। अगर मीडिया के साथी भी अगर इन बातों को रखने लगेंगे ना, तो हम लोग भी विपक्षी आवाज़ ही बनते हुए दिखेंगे। भाई अगर हत्या हो रही है, आप हत्या का विरोध ही करेंगे ना, आप जांच की मांग ही करेंगे ना, आप और क्या कर सकते हैं। हाँ, अगर हम लोग कोई ऐसी चीज़ों पर एक सुर मिला के बोल रहे हैं जो कि सुनियोजित आपको लगे कि हाँ ये एक विचारधारा के साथ जाने की बात करें। मेरे पास आज जो जनता दल यूनाइटेड आरोप लगा रही है, आप मुझे बताइए ना, क्या मेरे पास विकल्प नहीं था? 2020 में जब विधानसभा के चुनाव हुए और जब मैंने फैसला लिया कि मैं जनता दल यूनाइटेड मौजूदा मुख्यमंत्री के साथ मिलकर मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, उस वक्त भी तो मेरे पास विकल्प था। जाना होता तो मैं उस वक्त महागठबंधन का हिस्सा बन जाता, उस वक्त मैं वहाँ से सीटें लेके हम लोग गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ते। उस वक्त क्यों नहीं किया मैं? उस वक्त भी तो विकल्प था। पर उस वक्त ये निर्णय मेरे द्वारा, पूरी पार्टी के द्वारा लिया गया कि हमारा विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर, इसीलिए हम लोग भाजपा के साथ रहकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और जो लोग आज दिन रात इस बात को बोलते नहीं थक रहे कि गठबंधन धर्म नहीं निभाया गया, गठबंधन धर्म नहीं निभाया गया, ये लोग तो गठबंधन का हिस्सा कहाँ मानते थे लोजपा को? केसी त्यागी जी का बयान आता था ना, इनके प्रदेश के बड़े नेताओं का बयान आता था ना कि लोजपा के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है। ये जनता दल यूनाइटेड के बयान है। चुनाव से पूर्व जब मैं हॉस्पिटल में पापा की तबीयत खराब थी, जब मैं उनको देख रहा होता था, इनके बयान निकाल के देख लीजिए। निरंतरता में इन्होंने कहा था कि लोजपा के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है। तो आज क्यों बोल रहे हैं कि भैया लोजपा ने पीठ पे छुरा भोंका? क्यों बोल रहे हैं कि इन लोगों ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया? भाई मैंने तो जो किया डंके की चोट पे किया, कह कर किया कि मेरा नहीं विश्वास है मौजूदा मुख्यमंत्री के पर, उनकी नीतियों पर, सरकार की कार्यशैली पर। मैंने तो जो किया खुल के किया। पर आज आपको भाई याद आ रहा है कि लोजपा गठबंधन का हिस्सा थी? तब आपको याद नहीं आया जब आपने तमाम तरीके की तार्किक संभावनाओं को दूर रखते हुए 6 लोकसभा सांसद और 1 राज्यसभा सांसद वाली पार्टी को 15 सीटें देने की आप बात कर रहे थे। उस वक्त आपको याद नहीं आ रहा था कि भैया लोजपा गठबंधन का हिस्सा है कि नहीं? उस वक्त तो आप हम लोग को साइड कर रहे थे, भाजपा संभाले, भाजपा की हेडेक है लोजपा, इस तरीके की बातें कही जाती थी ना। तो आज मुझसे क्या अपेक्षा रख रहे थे जनता दल यूनाइटेड के नेता? क्यों इस बात को कह रहे हैं कि पीठ में छुरा भौंका और हम लोगों के साथ गठबंधन धर्म नहीं निभाया? आज इनके साथ गलबहियाँ कर रहे हैं, जिनके साथ कर रहे हैं, बताइए ना 2019 में उन्होंने कौन सा गठबंधन धर्म निभाया था? या 20 के चुनाव में जो नए साथी जो पुराने थे और उनको वापस ला रहे हैं, वो कहाँ थे 2020 में? उन लोगों ने छुरा नहीं भोगा था क्या? तो ये लोग अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आज गठबंधन माना आपने कभी कि लोजपा गठबंधन में थी? उस वक्त तो हम लोग की हैसियत दिखाई जाती थी, कहा जाता था कि लोजपा की हैसियत क्या है, अकेले चुनाव लड़कर देख लें। लड़ लिया हमने, तकलीफ किसको हुई? चिराग पासवान तो आज भी उतना ही कॉन्फिडेंट है और उतना ही खुश है। तो आपने सुना चिराग पासवान को कृषि बिल पर कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी जायज मांगों को लेकर बोलने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सरकार तैयार है बातचीत करने के लिए। जो लोग ये गलतफहमी फैला रहे हैं कि सरकार उनकी नहीं सुन रही है, ये गलत है। रुपेश हत्याकांड पर उन्होंने कहा कि रुपेश हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग हमने की है, मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है। अब देखना है कि आगे क्या होता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।